हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, क्लास 11th के मैथमेटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर रैखिक असममिकाएं लीनियर इक्वेशंस शुरू कर रहे हैं। लीनियर इनइक्वलिटीज या इनइक्वेशंस दोनों कह सकते हैं इसको। चैप्टर नंबर 6 है, उसकी फर्स्ट वीडियो है और मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में आज इंट्रोडक्शन दूंगा और टाइप बताऊंगा, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। सबसे पहले परिभाषा की बात करते हैं, डेफिनेशन की बात करते हैं। परिभाषा है क्या, असममिकाएं होती क्या। तो मैंने देखिए सबसे पहले आपको इक्वेशन के बारे में पढ़ाया है। इक्वेशन क्या होती हैं? वे सारे के सारे एल्जेब्रिक एक्सपेंशन जिसमें इक्वल का साइन आ जाएगा वो सबके सब इक्वेशन कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2x = 3 आ गया तो ये क्या है, ये एक इक्वेशन है। अब इन इक्वेशन का क्या मतलब है कि जहां पर इक्वल की बजाय लेस देन या ग्रेटर देन या लेस देन एंड इक्वल्स टू या ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू ये सिंबल्स आ जाएंगे। जहां एक या एक से अधिक, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट मैथमेटिकली जिसमें एक या एक से अधिक वेरिएबल के साथ में एक या एक से अधिक ये सिंबल आ रहा होगा, उनको हम क्या कहेंगे, इन इक्वेशंस कहेंगे। और अगर पावर्स एक हो गई तो वो लीनियर हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे x इज लेस देन 2 तो ये क्या हो गई, ये क्योंकि पावर यहाँ 1 है तो लीनियर है और इक्वल का साइन नहीं है बल्कि इनइक्वलिटी है। इनइक्वलिटी है तो इसीलिए क्या हो गई, लीनियर इनइक्वेशंस हो गए। क्लियर है वाली बात। तो परिभाषा आपको समझ में आ गई। मैथमेटिक्स के ऐसे स्टेटमेंट्स जिसमें वेरिएबल एक या एक से अधिक हों तथा साथ ही साथ एक या एक से अधिक इक्वलिटी के साइन लेस देन या ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू यूज हो रहे होंगे, ऐसे स्टेटमेंट्स को हम क्या कहेंगे, लीनियर इनइक्वेशंस कहेंगे। एकदम क्लियर। चलिए इससे आगे की बात करता हूं, एक एग्जांपल से समझिएगा कि किसे हम लीनियर इक्वेशंस कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2x + 5 इज ग्रेटर देन 0, ये आपका एक एग्जांपल है जो क्या है, लीनियर इनइक्वेशंस है। क्या है, लीनियर इक्वेशंस। दूसरा देखिए आप 5x + 7y इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 2x + 5, ये भी क्या है, ये सेकंड आपका एग्जांपल है। ये भी क्या है, ये लीनियर इनइक्वेशंस है, लीनियर इनइक्वेशंस। अगर मैं बात करूं 5x² + 7y इज लेस देन 0, ये लीनियर इनइक्वेशंस नहीं है। इनइक्वेशन तो है, इनइक्वलिटी यूज हो रही है तो इनइक्वेशन तो है, लेकिन ये लीनियर नहीं रहा क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक पावर आ गई, ठीक है। घात जो है वो एक से अधिक हो गई तो इसलिए अब ये लीनियर नहीं रहा, रैखिक नहीं रहा। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आपको रैखिक असममिकाएं समझ में आ गई जिनमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होगी और साथ ही साथ में जो इनइक्वलिटीज के साइन होते हैं वो यूज हो रहे होंगे। एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। क्लियर है वाली बात। अब इसमें एक वर्ड आता है सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट, इसको समझने के लिए आपको सेट वाला जो चैप्टर है उसके बाद में और उसी में मैंने अंतराल वगैरह को समझाया है, उसमें आप देख लीजिए। क्लास 12th की भी वीडियोस में उसमें अंतराल आए हैं तो आप वहाँ पर भी जाकर के प्लेलिस्ट से उन वीडियोस को देख सकते हैं। इंटरवल एंड ब्रैकेट्स का इस्तेमाल है उसमें, ठीक है। क्लास इंटरवल वगैरह सबको उसमें दिया गया है। तो जैसे मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ, ये क्लोज ब्रैकेट कहलाते हैं। इसका मतलब ये जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो इंक्लूडेड होंगे। ये आपके ओपन इंटरवल कहलाते हैं, इसमें बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होंगे। यानी कि अगर मैंने यहाँ 3,4 लिखा तो x का मान 3 भी होगा, 3 से बड़ा होकर के और 4 तक होगा। जबकि यहाँ मैं लिखूंगा 3 और 4 तो x की वैल्यू 3 नहीं होगी, 3 पॉइंट कुछ भी हो सकती है। ऐसे ही 4 नहीं हो सकती, 3.9999 तक हो सकती है, ठीक है। तो ये ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल है। सॉल्यूशन सेट में इसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि सॉल्यूशन सेट सभी संभावित, सभी पॉसिबल सॉल्यूशंस जो होंगे उन सबको एक ग्रुप जो होगा उसी को हम सॉल्यूशन सेट कहेंगे। किसी भी लीनियर इन इक्वेशंस का जो हल है वो एकदम यूनिक नहीं निकल के आएगा, उसमें लिमिटेशंस होंगी। वो लिमिटेशंस के साथ साथ जो भी पॉसिबल सेट्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपसे कहने लग जाऊं x इज लेस देन 5 है और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। अब आप इससे क्या मतलब समझते हैं, इसका मतलब x का जो मान है वो 5 से छोटा है तो वो 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। 0 होगा क्या, नहीं। क्यों नहीं हुआ, कंडीशन क्या आ गई कि x क्या है, एक नेचुरल नंबर है।
अब जब x नेचुरल नंबर है तो x का मान 1 से शुरू होगा और 5 से छोटा कहा है उसने तो 5 तक होगा, यानी 2 3 4। तो दीज आर दी x की वैल्यूज। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है और ये पूरा का पूरा आपका क्या कहलाएगा, एक सॉल्यूशन सेट कहलाएगा, जिसमें किसी भी इन इक्वेशंस के जितने भी हल हो सकते हैं, जितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं वो सब के सब होंगे। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं तो एक नियम आपको बताता हूं किसी भी असमका को हल करने के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं रूल्स पर। देखिए बच्चों, सबसे पहला रूल, कभी भी किसी भी इन इक्वेशंस में प्लस माइनस करने पर किसी भी नंबर को आप जोड़ेंगे, किसी भी नंबर को आप घटाएंगे, तो जो इन इक्वेशन का साइन है, इन इक्वेशन का साइन मतलब जो लेस देन या ग्रेटर देन या लेस देन एंड इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का ये साइन है, ये चेंज नहीं होंगे, नो चेंज। ठीक है, इसी तरह से किसी भी पॉजिटिव नंबर से अगर आप गुणा या भाग करेंगे तब भी नो चेंज रहेंगे ये सिंबल। ओके, लेकिन अगर नेगेटिव संख्या से आपने गुणा या भाग किया तो ये साइन चेंज हो जाएगा। एक एक बार समझ लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल 3x + 5 इज लेस देन 2 है। मैंने इस इक्वेशन में दोनों ओर बोथ साइड प्लस किया है 3। ठीक है, 3 दोनों ओर जोड़ रहा हूं तो 3x + 5 में भी 3 जोड़ा है और इधर 2 में भी 3 जोड़ा है। तो ये जो इन इक्वेशन का साइन है ये चेंज नहीं होगा, ये सेम रहेगा। ठीक है, कोई भी संख्या आप जोड़िए, कोई भी संख्या आप घटाइए, ये इन इक्वेशन का साइन जो है चेंज नहीं होगा। दूसरी वाली बात मैं क्या कह रहा था कि 3x + 5 इज लेस देन 2, इसमें मैंने किसी पॉजिटिव नंबर से गुणा कर रहा हूं। मान लीजिए कि +2 से गुणा यहां भी कर दिया, +2 से गुणा यहां भी कर दिया, तब भी ये चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने -2 से यहां गुणा किया, -2 से गुणा करते ही ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है ये चेंज हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। ये पहले लेस देन था तो अब क्या हो जाएगा, अब ये ग्रेटर देन हो जाएगा। क्लियर है वाली बात। सेम फॉर डिवाइड। आगे जो सवाल आएंगे तो उसमें हम आपको और अच्छे से इसको बताते चलेंगे। आगे देखिए जरा, दो एक बातों को और विशेष ध्यान रखना है। ये जो चिन्ह चेंज वाली बात है, बस इसी को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बाकी इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका वही है जो हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व कैसे करते हैं, 2x + 5 = अगर 3 लिखा हुआ है तो कैसे सॉल्व करते हैं, इस 5 को पहले इधर लेके जाएंगे, इक्वल से एक तरफ जो वेरिएबल है उसी को रखा छोड़ देते हैं आप, 2x = 3 - के 5। पक्षांतर जो करते हैं आप तो वो कैसे करते हैं, वही साइन चेंज कर देते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई। तो वही उसी तरीके से सेम तरीके से ही आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। जहाँ पर यूनिक वैल्यूज आती थी, बस इन इक्वेशंस में यूनिक वैल्यू नहीं आएंगी, कुछ लिमिटेशंस के साथ में सॉल्यूशन का सेट निकल करके आएगा। क्लियर। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक एग्जाम्पल, और 3x + 5 इज लेस देन 6। ठीक है, या 6 ना लेकर के इसको लेता हूं मैं, क्या ले लिया जाए, 7 ले लेते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और अभी और बढ़ाता हूं मैं इसमें क्वेश्चन को। अभी पहले इतना समझिए, 3x + 5 इज लेस देन 7 कहा गया है, तब इस सवाल को कैसे कैसे हल करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले इसको 3x + 5 इज लेस देन 7 है तो ये 5 जो है वो इधर चला जाएगा, तो 3x इज लेस देन 7 - 5। ठीक है, ये एक्चुअली में क्या किया गया कि दोनों ओर -5 किए गए, तो यहाँ वाले -5 से खत्म हो गया, ये -5 यहाँ आ गया। क्लियर ना, तो साइन कोई चेंज नहीं होगा। 3x इज लेस देन, 7 में से 5 गए तो कितने बचे, ये 2 बचे। ठीक है, अब 3x, तो x का साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, इधर आके क्या होगा, डिवाइड, 2/3। 2/3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, 0 पॉइंट समथिंग। x इज लेस देन 0.66, इस तरह से कह सकते हैं। क्लियर। अब 0.66 से छोटा कोई भी नंबर क्या नेचुरल नंबर है तो तुरंत आप कह देंगे कि x का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। क्लियर। अब मैंने कह दिया, मान लीजिए x बिलोंग्स टू होल नंबर, तो आपका आंसर हो सकता था x = 0, क्योंकि 0.66 से छोटा नंबर चाहिए, 0 हो गया। अब अगर मैंने ये कह दिया होता कि x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो आप इंटीजर में तो नेगेटिव भी होते हैं, माइनस के भी इंटीजर्स होते हैं,
तो थर्ड जो आंसर आपका निकल के आएगा वो आ जाएगा x कहाँ से 0 -1 -2 एंड डॉट 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 कहाँ तक माइनस के इन्फिनिटी तक। ये आपका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू ये। तो ये देखिए सॉल्यूशन सेट निकल के आया, कितने सारे आपके आंसर्स आ गए। क्लियर ना ये वाली बात? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है। 24x इज लेस देन 100 और दो वैल्यूज के लिए सॉल्व करना है। x की वैल्यूज तब निकालिए जब x नेचुरल नंबर है और तब भी निकालिए जब x इंटीजर है। तो देखिए हम फर्स्ट के लिए भी सॉल्व करेंगे और सेकंड के लिए भी। 24x इज लेस देन 100 है, 24 से डिवाइड कर दीजिए, आप से भाग देने पर कर दीजिए जरा भाग। तो क्या हो जाएगा x लेस देन 100 डिवाइडेड बाई 24, 4 से ये कट जाएगा 25। तो x इज लेस देन कितना कह सकते हैं इसको पॉइंट में, अगर आप निकालना चाहो तो 4.1, ठीक है 4.1 कह सकते हैं। अब x की वैल्यू 4.1 से छोटी लेनी है। अब फर्स्ट वाली बात, अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो 4.1 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से हो सकते हैं? 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। क्या इससे और छोटे हो सकते हैं? नहीं। तो दीज आर दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट में क्या पूछा था कि x का मान नेचुरल नंबर में आना चाहिए, तो नेचुरल नंबर में ये हो गया। सेकंड उसने बोला है कि x बिलोंग्स टू इंटीजर, पूर्णांक होना चाहिए एक। तो पूर्णांक होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? x बिलोंग्स टू 4.1 से छोटे पूर्णांक आपके 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, है ना, फिर 1 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, और माइनस की सारी संख्याएं छोटी हैं तो कहाँ तक चले जाएंगे हम? एन डॉट 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 माइनस के इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, माइनस के इन्फिनिटी तक। तो x बिलोंग्स टू माइनस के इन्फिनिटी, ये आपके आंसर्स हो गए। क्लियर ये वाली बात? अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है। एक और क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एग्जांपल नंबर 3 देखिए जरा। ये दोनों तरफ चर संख्या भी है और अचर संख्या भी है, वेरिएबल भी है और कांस्टेंट टर्म भी है। तो वेरिएबल को वेरिएबल के पास और कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास लेकर के आएंगे। 3x माइनस का 3 लेस देन एंड इक्वल्स टू 2x माइनस का 6। 2x को तो इधर, तो 3x माइनस 2x हो जाएगा। -6 पहले से था, माइनस का 3 इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो 3x माइनस 2x हो गया, x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू माइनस का हो गया 3। अब आपसे ये कहा गया है कि इसका और सॉल्यूशन निकालना है। -3 से कैसा होना चाहिए? लेस देन एंड इक्वल्स टू होना चाहिए -3 के। तो क्या आंसर्स आएंगे? x बिलोंग्स टू -3 से लेस देन का मतलब और माइनस की संख्या, और बराबर भी। अब क्योंकि बराबर के चिन्ह लगा इसलिए यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड होना है। एंड डॉट 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 कहाँ तक? माइनस के इन्फिनिटी तक। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एग्जाम्पल नंबर 4। दोनों तरफ वही दिए हुए हैं, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी। सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे हम जनरल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं लीजिए इक्वेशंस को, ठीक ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ये 3 3 जा 9 x माइनस का 2 इक्वल्स लेस देन एंड इक्वल्स टू, क्योंकि ध्यान दीजिए क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स हैं, यही अगर नेगेटिव होता -3 का इधर मल्टीप्लाई तो फिर सिंबल चेंज हो जाता। अभी पॉजिटिव है इसीलिए, धनात्मक है इसीलिए। 25 2 -x, यही ध्यान रखना है। बच्चे ज़्यादातर इसका सिंबल चेंज करने वाले नियमों को भूल जाते हैं, इसलिए मैंने आपको अलग से रूल्स लिखाए हैं, उनको लिख लीजिएगा एक बार अपनी कॉपी पर। 9x माइनस का 18 इज लेस देन एंड इक्वल टू 25 2 50 माइनस 25x। ठीक है, वेरिएबल को वेरिएबल के पास प्लस 25x इज लेस देन एंड इक्वल टू 50 प्लस 18। तो ये आपका हो जाएगा 25 और 9 34x लेस देन इक्वल्स टू 68। 34 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि अभी भी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड हो रहा है तो इसलिए इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज नहीं हुआ। x का जो मान है वो 2 से छोटा होना चाहिए और बराबर भी होना चाहिए। तो आपका x का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा? बिलोंग्स टू 2 और यहाँ पर ये वाला लगेगा क्लोज इंटरवल, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड है, और कहाँ से कहाँ तक? माइनस के इन्फिनिटी तक। क्लियर ये वाली बात? तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गए हैं। पहली एक्सरसाइज में लगभग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं जिनमें वेरिएबल और ये सब हों, केवल एक ही सिंबल होगा इन इक्वेशंस का, एक ही चिन्ह होगा, उसको ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अनदर क्वेश्चंस की जिसमें 2 वेरिएबल भी आएंगे और कुछ प्रॉपर्टीज़ के साथ भी इसको आगे को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है और काम का है, यूज़फुल है, तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ दूसरे अपने दोस्तों को भी, सहपाठियों को भी, क्लासमेट्स को बता सकते हैं।
अगर वो यहाँ से इस चैनल को के माध्यम से इस गंभीर समय में पढ़ पा रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं। और इसी प्रकार से चैनल को अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए, बने रहिए कृष्णा स्टडी पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।